इस स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि पिछले वीडियो में हम लोग मानव में पाचन के बारे में अच्छी तरह से पढ़े हुए थे। और जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े हुए थे कि पाचन किसे कहते हैं, उसके साथ साथ हम लोग लास्ट में बड़ी आंत के बारे में देखे हुए थे। और उसके साथ देखे हुए थे कि बड़ी आंत में मतलब किस प्रकार से उसका अवशोषण हुआ था, ठीक ना। तो बड़ी आंत में किस प्रकार से अवशोषण हुआ था, जैसे में कहने का मतलब ये होता है कि छोटी आंत में क्या होता है, जो छोटी आंत में जो होता है वो मुख्य रूप से उसका संपूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है, तो छोटी आंत में जो होता है उसका मुख्य रूप से संपूर्ण पाचन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के पाचन जो होता है वो सबसे पहले मुख्य गुहिका में होता है, और प्रोटीन का पाचन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वह मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वह मुख्य रूप से यानी कि अमाशय में होता है। और कहने का मतलब ये होता है कि वसा यानी कि वसा का पाचन कहाँ पे होता है, तो वसा का पाचन जो होता है वह मुख्य रूप से यानी कि छोटी आंत में होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि छोटी आंत जो होता है उसमें यानी कि संपूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है, तो मुख्य रूप से छोटी आंत में जो होता है वह संपूर्ण पाचन होता है, ठीक ना। छोटी आंत में क्या होता है, तो छोटी आंत में मुख्य रूप से संपूर्ण पाचन होता है। और कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अब हमारे हमारे शरीर में जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज में टूटता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अर्थात यानी कि शर्करा अर्थात ग्लूकोज में टूटता है। जैसे कि हम जो पॉइंट बताते हैं इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर ले, यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट अर्थात यानी कि कार्बोहाइड्रेट शर्करा जो होता है वो मुख्य रूप से क्या चीज में टूटता है, तो वह ग्लूकोज में टूट जाता है। शर्करा अर्थात ग्लूकोज में टूटता है। वसा जो होता है यानी कि वसा जो होता है वह वसीय अम्ल अर्थात ग्लिसरॉल में टूटता है। ठीक उसी प्रकार से जो होता है, उसी प्रकार से यानी कि विटामिन जो होता है यानी कि वह क्या होता है, यानी कि वह एमिनो अम्ल के रूप में वह टूटता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उसका अच्छी तरह से उसके बारे में देखे थे। आज हमको क्या देखना है, तो मुख्य रूप से आज जो हमको देखना है वह ऊष्मा के बारे में पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है, ऊष्मा अर्थात हीट के बारे में पढ़ना है। तो जैसे कि ऊष्मा के बारे में हम देखते हैं, कहने का मतलब तो ये होता है कि इसमें यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आज खास तौर पर हम ज्यादा ही लेक्चर ही देंगे, ठीक ना। ताकि उष्मा जो होता है, उष्मा एक प्रकार के क्या है, यानी कि वो भी एक प्रकार से उष्मा जो एनर्जी के ही रूप में आता है, अर्थात वह हीट के रूप में देता है। क्या चीज के रूप में देता है, तो मुख्य रूप से वह हीट के रूप में देता है। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी वस्तु यानी कि गर्म अथवा ठंडा, कोई वस्तु गर्म अथवा ठंडा जो होता है उसका हम लोग किस किस प्रकार उसका पहचान करते हैं, ठीक ना। यानी कि हम लोग माना कि गर्मी के मौसम में हम लोग ठंडी वस्त्र गर्मी के मौसम में हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वही हम लोग ठंडी के मौसम, जैसे अभी ठंडी चल रहा है तो इस ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ठीक ना। लेकिन ऊनी वस्त्र हम लोग क्यों पहनते हैं, तो ऊनी वस्त्र हम लोग इसलिए पहनते हैं कि ताकि हमारे शरीर को जो गर्मी जो रहता है, नमी जो रहता है उसका क्या करे, बना के रखे। उसका गर्मी अर्थात नमी जो रहेगा उसका क्या रखे, बना के रखे। इस प्रकार से हमको क्या करते हैं, यानी कि उसका यानी कि वह इसके रूप में मतलब क्या होता है, वह एनर्जी के रूप में वह रहता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यानी कि ऊष्मा के बारे में हम लोग देखेंगे कि यानी कि ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा के बारे में हम लोग अच्छी प्रकार से देखेंगे। यानी कि जिस प्रकार से जैसा मौसम रहता है ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, वह उसी प्रकार से वह बहते हुए ढलते हुए मुख्य रूप से क्या होता है, चला जाता है। यानी कि जिस प्रकार से ऊष्मा जाता है ठीक उसी प्रकार से यानी कि उसका क्या होता है, उसका यानी कि उसके रूप में हम लोग चले जाते हैं। जैसे मौसम भी यानी कि विभिन्न प्रकार के होते हैं, सर्दी बरसात गर्मी शीत ऋतु, यानी कि इस प्रकार से यानी कि विभिन्न मौसम जो होते हैं। और अधिकांश गर्मी में गर्मी पड़ता है, ठंडी में ठंडी पड़ता है, उसी प्रकार से बरसात में अधिकांश बरसात ही पड़ता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से यानी कि मौसम के हिसाब से हम लोग कपड़ा पहनते हैं। माना कि अभी ठंडी के समय है तो ठंडी के समय में हमको क्या करना चाहिए, ठंडी के समय में हमको काला कपड़ा पहनना चाहिए। इसलिए काला कपड़ा पहनना चाहिए ताकि वह जो होता है वह ऊष्मा को क्या करता है, अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेता है और हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या होता है, वो बाहर नहीं निकलने देता है, वो अंदर ही अंदर रहता है। इसलिए हमारे शरीर को यानी कि क्या आता है, गर्मी प्रदान करता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग गर्मी के समय में अगर यानी कि काला वस्त्र पहनते हैं, इससे क्या करता है, हमारा शरीर का जो क्या होता है उसका जो ऑक्सीजन जो रहता है वह चुसता रहता है। जिसके कारण से नहीं देखते कि कभी कभी शॉट जो होता है वह पूरे शरीर में यानी कि वह फंसा हुआ रहता है, लगता रहता है कि ब्लड की चूसने की तरह इस तरह से रहता है। तो यानी कि हमको ठंडी के मौसम में हमको यानी कि ब्लैक कपड़ा पहनना चाहिए। और खास तौर पे गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में हमको क्या करना चाहिए, व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए। व्हाइट कपड़ा पहनने से क्या होता है,
तो व्हाइट कपड़ा मतलब हम लोग पहनते हैं, जिसके कारण से हमको यानी कि गर्मी का महसूस यानी कि कम होता है। और उजला कपड़ा में यानी कि हमको क्या होता है, उजला कपड़ा जो जब हम लोग पहनेंगे तो उसमें जो होता है उसका अवशोषण मुख्य रूप से क्या होता है, तो उसका अवशोषण मुख्य रूप से अच्छी तरह से होता है और हम लोग का यानी कि ठंडी यानी कि गर्मी से हम लोग को बचाता है। इसलिए उष्मा का शौचालय के रूप में हमारा व्हाइट शर्ट काम देता है, ठीक ना। तो कभी भी यानी कि गर्मी के समय में अगर हम व्हाइट कपड़ा पहनते हैं तो जिससे हमको क्या होता है, हमारे शरीर को यानी कि टेम्परेचर यानी होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है और ठंड बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यानी कि ऊष्मा के बारे में देखा है, ठीक ना। यानी कि ऊष्मा क्या है, हम लोग यानी कि मौसम के हिसाब से अपना यानी कि कपड़ा को एक्सचेंज करते हैं। जिस जिस प्रकार से मौसम आता है ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हम लोग यानी कि उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ये होता है, ये चलिए जैसे कि हम लोग को देखना है कि गर्मी में हमें सूती वस्त्र यानी कि सूती वस्त्र पहनना चाहिए। गर्मी में हमें कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, तो गर्मी में हमें सूती एवं हल्का वस्त्र पहनना चाहिए। लेकिन वही जो होता है हमको अब आता है ठंडी, ठीक ना। ठंडी ठंडी में हमें ऊनी तथा ऊनी तथा ऊनी तथा रेशमी कपड़ा पहनना चाहिए। यानी क्या होता है, ठंडी में हमें यानी कि ऊनी तथा रेशमी कपड़ा पहनना चाहिए। लेकिन उसी प्रकार से हम लोग को यानी कि क्या होता है, गर्मी में हमें सूती वस्त्र पहनना चाहिए। और गर्मी यानी कि इसमें हमको कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, तो गर्मी के समय में हमको यानी कि उजला कपड़ा पहनना चाहिए। कैसा, उजला कपड़ा पहनना चाहिए। और इसमें क्या चीज़ पहनना चाहिए, तो इसमें जो होता है हमको काला कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। और कहने का मतलब है, नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, हमको सर्दी के मौसम में क्या बोलते हैं, बरसात के मौसम में यानी कि यानी कि बरसात के मौसम में हमें रेयान अर्थ यानी कि पोलिस्टर यानी कि क्या बोलते हैं, यानी कि पोलिस्टर पोलिस्टर कपड़ा पहनना चाहिए। यानी कि क्या होता है, यानी कि हमको गर्मी के समय में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, तो सॉरी बरसात के समय में हमको कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, तो खास तौर पे बरसात के समय में हमको पॉलिस्टर कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रकार से हम लोगों ने देखे कि हम लोग मतलब किस मौसम में यानी कि किस प्रकार से कपड़ा पहनना चाहिए, उसके बारे में हम लोग अच्छे से देखें, ठीक ना। यानी कि सूती कपड़ा जो होता है गर्मी के समय में, सूती वस्त्र जो होता है वो गर्मी के समय में हमको क्या होता है, यानी कि हमको आरामदेह देता है। जिससे हमारे शरीर को यानी कि जितना हमारे शरीर में पसीना आता है वही हमारा यानी कि वस्त्र जो होता है वो क्या करता है, उससे हमारे वस्त्र को ठंडक मिलता है। जिसके कारण से हमें क्या होता है, हमें यानी कि गर्मी के कारण से हमको बचा जा सकता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने इस प्रकार से देखे हैं। अब जैसे कि कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिससे यानी कि गर्मी तथा ठंडा महसूस होता है। यानी कि कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिससे हमको क्या मिलता है, जिससे हमें गर्मी तथा ठंडा के अनुभव होता है। जैसे कि अब जैसे कि क्या होता है, मानते हैं कि जैसे कि बर्फ जो होता है, बर्फ क्या करते हैं, यानी कि बर्फ यानी कि जिसको हम लोग आइसक्रीम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको मुख्य रूप से आइसक्रीम बोलते हैं, ठीक ना। तो आइसक्रीम जो होता है क्या होता है, यानी कि आइसक्रीम जो होता है वह मुख्य रूप से क्या करते हैं उसको, तो आइसक्रीम जो होते हैं वह ठंडी के समय में वह मुख्य रूप से इतना ठंडा होता है, वह ठंडी के समय में मुख्य रूप से वह इतना ठंडा होता है कि उसको क्या करते हैं, अपने हाथों से उसको छुआ नहीं जाता है। आइसक्रीम बर्फ होता है मतलब वह इतना ठंडा होता है, तो वह क्या होता है, ठंडा होता है। लेकिन कुछ वस्तु ऐसे होते हैं कि क्या होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। कुछ वस्तु ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत गर्म होते हैं। जैसे मान लेते हैं गर्मी के समय में, गर्म के समय में अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर लोहा के छू सकते हैं मतलब वह इतना धिका हुआ रहेगा कि हमको क्या हो सकता है, हाथ यानी कि जल सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखे। और यानी कि कोई भी चीज गर्म अथवा ठंडा किस प्रकार महसूस होता है, तो कुछ यानी कि वस्तु गर्म अथवा ठंडा जो होते हैं इसको जानने के लिए हमको यानी कि ज्ञान इंद्रियों की आवश्यकता पड़ता है। क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है, तो खास तौर पे इसको जानने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है, यानी कि इसको हम
कोई भी चीज को जब जब तक ले छुएंगे नहीं तब तक ले पता चलेगा नहीं, यानी कि कोई वस्तु को हम लोग छुएंगे नहीं तब तक ले पता नहीं चलेगा। यह किसके द्वारा होता है? यह जो होता है यानी कि स्पर्श इंद्रिया के द्वारा यह पता चलता है, ठीक ना। लेकिन कुछ ऐसे वस्तु होता है द्वारा पता चलता है, ठीक ना। अब कहने का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे वस्तु भी होते हैं जिसको हम लोग छू नहीं सकते। जैसे मान लेते हैं अब ज्ञान इंद्रिया के द्वारा तो पता चलता है, लेकिन वही अगर बिजली का करंट जो रहेगा उसको हम लोग कैसे छू सकते हैं, ठीक ना। यानी कि कुछ ऐसे वस्तु भी होते हैं जिसको छुआ नहीं बल्कि अनुभव किया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वस्तु भी जो होते हैं वह क्या करते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको हम लोग क्या कर नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि तापमापी के बारे में थोड़ा देखते हैं कि तापमापी क्या है और कैसा मतलब किस प्रकार से हम लोग ताप मापते हैं, ताकि ऊष्मा में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो मुख्य रूप से क्या उसको हम लोग ताप के रूप में ही देखते हैं। जैसे कि चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है, तापमापी क्या है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के यह टाइप यानी कि पॉइंट दिए हैं और इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर ले। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि किसी यानी कि किसी वस्तु की उष्णता अर्थात गर्मी की विश्वसनीय ठीक है विश्वसनीय मान उसके ताप से की जाती है। मतलब कोई भी चीज जो होता है यानी कि अधिकांश गर्मी रहता है, ठीक ना। अधिकांश क्या रहता है, गर्मी रहता है। तो उसी गर्मी को यानी कि हम क्या करते हैं, उसके यानी कि ताप के रूप में उसको हम लोग देखते हैं। क्या चीज के रूप में देखते हैं, तो उसके हम लोग ताप के रूप में देखते हैं, ठीक ना। और कहने का मतलब ये होता है जैसे कि यानी कि ताप के मापने के लिए यानी कि ताप मापने के लिए उपयोग ताप मापने के लिए उसका उपयोग जो होता है, ठीक ना, उसका क्या होता है, उपयोग की जाने वाली युक्ति को यानी क्या होता है, इसके उपयोग की जाने वाले युक्ति को तापमापी क्या करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि यानी कि क्या होता है, यानी कि ताप मापने के लिए, ठीक ना, ताप मापने के लिए एक उपयोग की जाने वाली एक युक्ति की आवश्यकता पड़ता है। क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है, तो मुख्य रूप से एक युक्ति की आवश्यकता पड़ता है। इस युक्ति को क्या बोलते हैं, इसी युक्ति को हम लोग तापमापी कहते हैं। इस युक्ति को क्या बोलते हैं, तो मुख्य रूप से इस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तापमापी, अर्थात इसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मुख्य रूप से इसे हम थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। यानी कि तापमापी अर्थात थर्मामीटर किसे कहते हैं, यानी कि इसी को हम लोग मतलब कोई भी चीज को गर्मी के मापने के लिए जिस यानी कि युक्ति की आवश्यकता पड़ता है, जिस युक्ति की आवश्यकता पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, तो मुख्य रूप से उसी को हम लोग यानी कि तापमापी अर्थात थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलिए अब एक क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से उस क्वेश्चन को देखते हैं कि जैसे कि डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है। अब हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में थोड़ा क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि तापमापी किसे कहते हैं, तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ताप मापने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता होता है, ताप मापने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग उसी को हम लोग तापमापी या थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखते हैं, जैसे कि डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है, यानी कि डॉक्टरी
डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है? तो कहने का मतलब ये होता है डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है, यानी कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर को टेम्परेचर मापने के लिए जिस युक्ति की आवश्यकता पड़ता है, हमारे टेम्परेचर मापने के लिए, ठीक ना, यानी कि क्या होता है, हमारे शरीर को टेम्परेचर मापने के लिए जिस युक्ति की आवश्यकता पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब साफ साफ स्पष्ट ये होता है कि जिस यानी कि यानी कि हम अपने शरीर को यानी कि जिस टेम्परेचर से मापते हैं उसी को हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है साफ साफ कि यानी कि जिस यंत्र से हम अपने शरीर के टेम्परेचर टेम्परेचर यानी कि जिस यंत्र से हम अपने शरीर के टेम्परेचर अर्थात ताप को, यानी कि जिस यंत्र से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, ठीक ना। यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर किसे कहते हैं, तो कहने का मतलब ये होता है कि जिस यंत्र से हम अपने शरीर को टेम्परेचर को मापते हैं, जिस यंत्र से हम अपने शरीर को टेम्परेचर को मापते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। चलिए जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर किस प्रकार से होता है, इस एक बार उसको हम लोग डायग्राम को देखते हुए यानी कि चलते हैं। यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, वह इस प्रकार से रहता है, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो रहता है वो मुख्य रूप से क्या करता है, उसका वाला भाग जो रहता है वो मुख्य रूप से इस प्रकार से रहता है, ठीक ना। और इसके पीछे का भाग जो रहता है वो थोड़ा इस प्रकार से कर्व रहता है, ठीक ना। यानी कि इस तरह से इसका भाग जो रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें पारा लिखा हुआ रहता है, इस प्रकार से यहाँ पे इसका पारा लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। इस प्रकार से क्या रहता है इसका, इस प्रकार से इसमें पारा हुआ लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे रहता है 103 मान लेते हैं, 102 यानी कि 103 मानते हैं, इसको 102 मानते हैं, ठीक है। अरे यार उल्टा लिखा रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये होता है, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं 97, 98, 99, उसके बाद क्या होता है 100 मान लेते हैं, 101 मान लेते हैं, 102 मान लेते हैं और 103 मान लेते हैं, 104 मान लेते हैं, इस प्रकार से यानी कि डॉट 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 डॉट, ठीक ना। यानी कि ये जो होता है, ठीक ना, ये क्या होता है, ये जो होता है मुख्य रूप से डॉक्टरी थर्मामीटर रहता है। और इसका टेम्परेचर मुख्य रूप से कितना रहता है, तो इसका टेम्परेचर मुख्य रूप से जो रहता है वह 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक ना। शरीर के सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि शरीर का जो सामान्य तापमान जो रहता है, शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है, तो शरीर का सामान्य तापमान जो रहता है वह मुख्य रूप से कितना रहता है, तो वह मुख्य रूप से 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और कहने का मतलब ये होता है, अगर इसका यानी कि अगर हम इसका क्या करते हैं, इसका ये अगर यानी कि ये तो इसका 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन अगर इसका अगर हम लोग फ़ारेनहाइट के रूप में यानी कि पारा के रूप में देखा जाए तो हमारे शरीर का टेम्परेचर जो रहता है वो हमारे शरीर का यानी कि तापमान
हमारे शरीर का तापमान लगभग, हमारे शरीर का तापमान जो रहता है वह लगभग लगभग 98.2 फ़ारेनहाइट रहता है। 98 पॉइंट कितना रहता है, 2 फ़ारेनहाइट रहता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं ऊष्मा, यानी कि हम लोग ऊष्मा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऊष्मा चैप्टर के बारे में हम लोग आज देखे हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है, तापमापी क्या है, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और आगे हम लोग देखेंगे, यानी कि इसका जो है यानी कि सेल्सियस स्केल किसे कहते हैं, ठीक ना। तो सेल्सियस स्केल के बारे में हम लोग देखेंगे और थर्मामीटर को यानी कि किस प्रकार से यानी कि उसको पारा धीरे धीरे चढ़ता है और मनुष्य का यानी कि वह सामान्यतः कितना, यानी कि इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं, यानी कि सामान्य मनुष्य का टेम्परेचर 98.2 रहता है। अगर इससे थोड़ा भी ज्यादा अगर बढ़ जाएगा, अगर इससे थोड़ा भी अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तब क्या होगा, तब उस स्थिति में जो रहेगा, उस स्थिति में इसका क्या होगा, उस स्थिति में अगर इससे मतलब मान लेते हैं 99 अगर 100 हो जाता है, तब समझ जाते हैं कि उस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या है, बुखार है, फीवर है। उस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या है, फीवर है अर्थात बुखार है, ठीक ना, फीवर है। जब यानी कि 98 से जो ही प्लस जाता है तब पता चल जाता है कि उसका यानी कि फीवर चढ़ गया हुआ है, ठीक ना। अगर इससे अगर टेम्परेचर अगर नीचे चला जाता है तो उसमें भी बहुत सारे लक्षण, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सबसे पहले बताइए कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।